हेलो दोस्तों, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8 का प्रश्न 30 और 31। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 30 से, जिसमें हमें दिया है कि सेक थीटा बराबर 12/13/12 है। इसको थोड़ा कम बोल। अब इसमें हमें इसके जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो निकालने हैं। हमें पता है कि लाल बट्टी कक्का हमने पढ़ा है, जिससे हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब सेक थीटा बराबर हमें पता है क्या होगा, वो होगा कर्ण बट्टी आधार, यानी कि हमारे पास लंब नहीं। तो पहले हम लंब निकालेंगे। तो लंब कैसे निकालेंगे? वैसे तो मैंने आपको एक बार एक त्रिपलेट बताया था, 3 4 5 और 5 12 और 13, जिसमें जरूरी है कि सबसे बड़ी भुजा 13 हो। तो कर्ण हमारे पास 13 है और आधार 12। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि लंब हमारे पास 5 होगा। पर आप निकालिए कैसे, देखो। तो हम लिखेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग कितना है हमारे पास? कर्ण है हमारे पास 13, तो 13 का वर्ग बराबर आधार हमें ज्ञात करना है। आधार तो हमें दिया ही है 12 का वर्ग। हमें ज्ञात करना है लंब, तो लंब को मान लेते हैं एल और इस पे स्क्वायर एल स्क्वायर। 13 का वर्ग 169 बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस एल स्क्वायर। अब 169 में से ये 144 इधर आके घट जाएंगे, तो बराबर में बचेगा एल स्क्वायर, यानी कि 169 144 में से गए, कितने बचे? 144 घटेंगे 169 में से, तो वो आएगा हमारे पास 25। और 25 जब हम इसका दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 5, यानी कि जो हमारे पास लंब है वो आ जाएगा हमारे पास 5। अब हमारे पास लंबी निकल आया है 5। अब हमसे इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे गए, तो हम एक एक करके सभी को याद करें। जैसे हमें ज्ञात करना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। अब लंब कितना है हमारे पास? लंब आया है 5, कर्ण है हमारे पास 13। ऐसे ही कॉस थीटा निकालेंगे, तो कॉस थीटा जो हमारे पास होगा वो होगा आधार बट्टे कर्ण। तो आधार ए कर्ण के, तो आधार है हमारे पास 12, कर्ण होगा 13। अब टेन थीटा निकालेंगे, तो टेन थीटा है होगा हमारे पास लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है हमारे पास? लंब होगा हमारे पास एल बट्टे ए, यानी कि एल हो गया 5 और आधार हो गया 12। ऐसे ही कॉट, कॉट हमें पता है टेन का उल्टा होगा, यानी कि आधार बट्टे लंब, यानी कि वो हमारे पास आ जाएगा 12/5। अब ऐसे ही हम निकालेंगे, कॉटन कर गया, सेक हमारे पास है। अब निकालेंगे हम कुसेक। तो कुसेक होता है हमारे पास साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा यानी कि कर्ण बट्टे लंब, यानी कि एक बार में कहें तो 13/5। अब ये तो रहा हमारा प्रश्न नंबर 30। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 31। देखिए प्रश्न नंबर 31 में पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। पहले मैं इसको सेपरेट कर दूं एक लाइन से। देखिए चलो करते हैं। अब हमें दिया है, जैसे मैं एक बार लिख लूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि 3 cot ए बराबर 4, और हमें इस जो सिद्ध करना है वो करना है 1 - tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इन दोनों को सिद्ध करने के लिए मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा। एक वो जिसमें हमें वैल्यू की जरूरत पड़ेगी,
और एक वो जिसमें शायद हमें वैल्यू की ज़रूरत ना हो। आपको दोनों में से जो तरीका चलेगा आप उसे कर सकते हैं और दोनों ही स्थितियों में आपको नंबर दिए जाएंगे। तो देखिए हम इसे लिखते हैं cot थीटा बराबर 4/3। अब इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, इसका उल्टा कर देते हैं 3/4। अब tan थीटा हमें पता है क्या होता है, लंब बट्टे आधार। लंब होगा 3 और आधार होगा हमारे पास 4। अब वही पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि 9 और 16 जोड़ेंगे 25, यानी कि मैं डायरेक्ट लिखता हूँ जो हमारे पास कर्ण होगा वो हो जाएगा 5। ठीक है। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है तो पहले मैं लेता हूँ LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो 1 माइनस टेन का मान कितना है हमारे पास 3/4 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा स्पेस दें, बराबर 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 बट्टे 1 प्लस 9/16, यहाँ पे 9 है। अब 16 में से 1 गया, 16 1 16, 16 में से 9 गई, कितने बचे 7/16 अपॉन जो होगा 16 1 16 9 25। ऐसा एक सवाल हम और भी कर चुके हैं ऊपर, जिसमें 1/3 माइनस 1/17 प्रूफ करना था कहीं कुछ। अब ये होगा 25/16। अब 16 से 16 गई कैंसिल, ये बचता है हमारे पास 7/25। अब हम लेंगे इसकी RHS, राइट हैंड साइड। अब देखिए RHS लेंगे तो RHS में क्या है, RHS में जो हमें सिद्ध करना है वो हमें करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही तो है, क्वेश्चन में दिखा देता हूँ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यानी कि पहले हमें cos ए का मान चाहिए। cos ए बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है हमारा, इसको देख लो वरना बाद में गड़बड़ हो जाए। आधार है हमारे पास 4, तो आधार बट्टे कर्ण यानी कि 4/5। अब साइन ए बराबर जो होगा वो होगा लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 3/5। अब हमें जो सिद्ध करना है वो हमें इसमें से वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर ए, एस है, इसका पॉइंटर ओवर ईट की वजह से निकाल माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा मिस्टेक कर रहा है वो इस वजह से ये प्रश्न हुआ, थोड़ा रेस्ट। अब वैल्यू रखिए, चलो cos का मान होगा 4/3 का होल स्क्वायर, ये 3 नहीं सॉरी 5 है, प्लस साइन ए का है 3/5 का होल स्क्वायर, जो होगा 16/5 25। और यहाँ जो बीच में जो चिन्ह है वो प्लस का नहीं, वो दरअसल माइनस का है। चलिए 16/25 माइनस ये होगा 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। अब 16 में से 9 गई, ये बचेंगे 7/25। यानी कि हम इसमें दिखा सकते हैं कि LHS बराबर क्या होता है हमारा, RHS सिद्ध हो जाता है। इस स्थिति लिख दी RHS, LHS बराबर RHS। अब देखिए इधर, तो इसको मैं एक दूसरे तरीके से आपको बताऊं, थोड़ा अलग लगे पर कोशिश करने में क्या है। जैसे हमने LHS ली,
हमें पता है कि जो टेन ई होगा वो होगा साइन स्क्वायर ई, तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो इसके लिए साइन स्क्वायर ई अपॉन कॉस स्क्वायर ई। अब इसी प्रकार नीचे लिख लेते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ई, सही चुना बट्टी कॉस स्क्वायर ई। अब देखिए यहाँ पर इसको स्क्वायर करें, अब ऊपर का एलसीएम लेते हैं, तो ये होगा कॉस स्क्वायर ई माइनस साइन स्क्वायर ई माइनस साइन स्क्वायर ई अपॉन माइनस, चलिए देखिए ये काम निकल रहा है तो मैं ऐसे बताता हूँ आपको मौखिक जरा समझ। ये यहाँ से होगा कॉस स्क्वायर ई माइनस साइन स्क्वायर, और पट्टी में जहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो आ जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ई। इसी प्रकार जब हम इसे करेंगे तो ये भी हमारे पास आ जाएगा यहाँ से कॉस स्क्वायर ई प्लस साइन स्क्वायर ई। अब दोबारा करेंगे, जैसे ये हो गया कॉस स्क्वायर ई, यहाँ पर होगा प्लस की साइन स्क्वायर ई, समझ लें। बट सेम थिंग्स बचेगी नीचे कॉस स्क्वायर, फिर इस कॉस स्क्वायर से हम ये वाला कॉस स्क्वायर काट देंगे और ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर ई माइनस साइन स्क्वायर, जो कि हमें सिद्ध करना है। वो हमारा इसी प्रकार बच जाएगा कॉस स्क्वायर ई माइनस साइन स्क्वायर ई, और पट्टी में जो कॉस स्क्वायर ई प्लस साइन स्क्वायर होगा वो होगा ए। इसी प्रकार ये सिद्ध हो जाएगा। थैंक यू फॉर दिस।